चलिए, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी थी, जिसमें हम लोगों ने जो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है उसके क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों की आई है वो है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रैक्टर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चन को, ये तो बहुत सिंपल है। देखो, आपको जो वैल्यू गिवन है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है ये। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम मैंने बताया था आपको, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस वन। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस वन। ये हो गया हमारे पास। अब n1, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 500। ठीक है, कन्वर्ट किसे करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड को। तो m1 हो जाएगा 1 ग्राम, l1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और t1 हो जाएगा 1 सेकेंड। किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें m की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों भैया, क्योंकि फॉर्मूला में m है ही नहीं। तो हम m को यहां पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें m की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस सेकंड सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में भी आपको m की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो a है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, सेकंड सिस्टम के लिए जो L2 है वो है 1 किलोमीटर, और जो टाइम T2 है वो है 1 आवर। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना करना है, ये वैल्यूज उठा करके फॉर्मूला में पुट करनी है। तो फॉर्मूला था n2 इज इक्वल टू n1। अब यहां पर L1 अपॉन L2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। तो आपके पास आ जाएगा n2 इज इक्वल टू n1। n1 कितना है हमारे पास, 500। तो लेट्स प्लेस द वैल्यू 500 हियर, मल्टीप्लाइड बाय L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 किलोमीटर की पावर 1, टाइम कितना है T1 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 आवर की पावर -1। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, कॉमन फैक्टर्स कन्वर्ट कर दीजिए। तो n2 आएगा 500 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5 बन गया टोटल। तो आ गया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर की पावर 1। ये 1 सेकेंड, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं भैया, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो आपके पास n2 आया 500 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 3600, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा -1 में, रेसिप्रोकल हो जाता है ना -1 का मतलब। तो 1/3600 की -1 पावर हो जाएगा 3600। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल, इस तरह से आपका आंसर निकलना था। गॉट इट, एक्सक्यूज मी आ सर। गया, समझ में आ गया। हाँ जी बोलो एक्सक्यूज मी बेटा, हाँ जी बोलो सर। बेटा। सर ये वाला नहीं है सिक्स्थ सर, इस शीट में थर्ड वाला है वो। शीट में ये थर्ड वाला है सर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। 1 2 3 4 5 6। सर पहले भी थे 3 क्वेश्चन। वो अच्छा, वो वो कैलकुलेट द डिस्टेंस कैलकुलेट बिटवीन द द सन डिस्टेंस एंड द बिटवीन द अर्थ। सन एंड द अर्थ। यस एक्चुअली सर। शीट एक्चुअली ये वाली है शीट आपके ये वाली है पास, आपके पास। वो तो प्रैक्टिस वो तो क्वेश्चन अलग से थे। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द sun and the earth in this new unit of length if light from the sun takes 500 seconds to reach the earth। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्पीड ऑफ वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। जो स्पीड है c, उसको हमने 1 मान लिया।
ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। अगर टाइम की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 500 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है लेंथ की नई यूनिट। अब देखो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना है 500, तो जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 500 न्यू यूनिट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप सिंपली वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो नया डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और क्योंकि यहां पर स्पीड को आप यूनिटी मान रहे हो, यूनिटी का मतलब 1। गॉट इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इससे अगला वाला है भाई। 7th वाली प्रॉब्लम थी ना, किसकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर यस सर, 7? इससे अगला है। इससे अगला वाला, ओके। आस्था, okay, let's see the question. Next question, find the units of length, mass and time if the units of force, velocity and energy respectively are these। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। अब इनके लिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। ये मैंने इसीलिए जानबूझ के शीट में दिए थे ताकि मुझे पता चल जाए कौन शीट कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आनी लाजमी है इस तरह के क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक आपको नहीं सिखाई थी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। पहले आपको गिवन है फोर्स, उसको मैं लिख रहा हूं एफ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t_2। ठीक है जी। दूसरा आपको क्या गिवन है भैया, यहां पर गिवन है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं v लिख रहा हूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1। तीसरा मुझे गिवन है एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2। और फोर्स की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है यहां पर, अगर आपको यूनिट्स ऑफ फोर्स 109 गिवन है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and unit of energy is how much, 500 erg। आपको निकालना है लेंथ, मास एंड टाइम, LMT कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। क्या, अगर आप नोटिस करो इस पूरे फॉर्मूला को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो एक L एक्स्ट्रा इसमें लेंथ आ जाएगा। देखो अगर मैं E/F करूं तो मेरे पास आ जाएगा ml²t-2 अपॉन ml_t-2। m से m कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये पूरे से ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा L। तो L का फॉर्मूला किससे आया, E/F से। तो L इज इक्वल टू E/F। E कितना गिवन है मुझे भैया यहाँ पर 500, और F कितना गिवन है 100, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। इसके बाद क्या निकालना है मुझे, लेंथ मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं। देखो कैसे, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी लेंथ अपॉन वेलोसिटी। लेंथ में कितनी कैलकुलेट कर चुका हूं 5, और वेलोसिटी कितनी गिवन है 10, तो ये आ गया 0.5 सेकेंड्स। टाइम आ गया मेरे पास, लेंथ और टाइम आ गया। अब मुझे निकालना है मास, वो यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, mlt-2 होता है। मैं L और T दोनों निकाल चुका हूं, तो M का फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू T² अपॉन L। ठीक है, या इसको इस तरह से आपने कर लिया। अब देखो F की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100, T 0.5 का स्क्वायर, और L की वैल्यू कितनी है 5। गॉट इट। तो ये आ जाएगा देखो 100 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 10 इंटू 10। ये 100 से ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे पास M की वैल्यू आ गई 5 ग्राम। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने T निकाला, M निकाला और L कैलकुलेट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी करेंगे तो आप ये मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड नहीं होता। इस तरह से करना आसान होता है और जल्दी हो जाता है।
अदरवाइज फिर वो आपको डिराइविंग रिलेशनशिप वाले मेथड पे जाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा और बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाती है, बहुत लेंदी बन जाता है। तो ये तरीका आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भैया, 6 और 7 हो गया हमारे पास। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इफ द वेलोसिटी बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन ना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज 30 डाइन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यही क्वेश्चन है ना प्रियांश? यस बेटा, सर। बेटा ओके, ओके। सर अब तो हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। हाँ, यही हाँ, मेथड यही लगना है, मेथड क्योंकि लगना है, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनमें यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को बात याद रखनी है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें हम यही मेथड करेंगे। चलो एक बार देख ही लेते हैं हम, जब हम क्वेश्चन पर पहुंच ही गए हैं तो। अब आपको वेलोसिटी गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस वन। डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें बनाना आसान हो जाता है, फॉर्मूला क्या बनाएं, क्या जुगाड़ लगाएं इसमें। ठीक है, आपको वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, और साथ में आपको क्या गिवन है, फोर्स 30 डाइन गिवन है आपको, फोर्स की वैल्यू गिवन है 30 डाइन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। तो देखो साफ सी बात है, अगर मैं फोर्स को ए से डिवाइड कर दूं तो एम बचेगा, तो एफ अपॉन ए विल बी एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू एम। तो एम की वैल्यू मेरे पास आई एफ अपॉन ए, एफ कितना है भैया 30, ए कितना है 40, तो 3/4 ग्राम। ठीक है, वैल्यू आ गई 0.75 बन जाएगी आपके पास वैल्यू, एम की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो टाइम आ जाएगा, देखो v अपॉन ए एल टी माइनस वन अपॉन एल टी माइनस टू दैट इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू आई v अपॉन ए, v कितना है 20, a कितना है 40, तो ये आ गया 0.5 सेकेंड। तो मेरे पास m और t आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं एल भी निकाल सकता हूं, कैसे, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना गिवन है हमको 20, और टाइम कितना है 0.5, तो मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तीनों आंसर आ गए लोग, और इट्स दैट इजी। इतना आसान है ये काम करना, बहुत आसान मेथड है। बस एक बार थोड़ा सा, बस कॉन्सेप्ट क्या है, इनके साथ खेलना आना चाहिए, ये पावर्स को समझ करके करना पड़ेगा काम। कि देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, बाकी सब सेम है, तो कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, टाइम बचेगा। डिवाइड कर दूं तो ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ एल टी माइनस टू है, यहाँ भी एल टी माइनस टू है, यहाँ एक एम एक्स्ट्रा है। अगर ये ऑब्जर्व करने के ऊपर है कि आप इसको कैसे करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते जाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस लाजवाब हो जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th है, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज दिस। अब देखो इसको कितना आसान है ये क्वेश्चन, ये देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो मैं भी कितनी आसानी से करके दिखाता हूं। और यही ट्रिक्स आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन में करेंगे तो आप यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। वहां ये पूरे पूरे मेथड नहीं लगाओगे इंटर कन्वर्जन के, कंपटीशन में नहीं कर पाओगे इतना लंबा काम तुम लोग। टाइम बचाना है कंपटीशन के लिए, तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं देखो। जब भी ये वैल्यू गिवन हो, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो कन्वर्ट। आपको गिवन है स्टीफन्स कांस्टेंट इज 5.67 into 10 raised to power minus 5 अर्ग पर सेकेंड into 10 की पावर माइनस 5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ये आपको स्टीफन्स कांस्टेंट की सीजीएस वैल्यू गिवन है। आपको एसआई में निकालनी है, और आपको एक वैल्यू गिवन है कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो जब मैं सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करूंगा तो पहले देखो क्या क्या चीजें चेंज होंगी। एक तो ये अर्ग जूल में कन्वर्ट होगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, केल्विन का केल्विन ही रहेगा। एक ये कन्वर्ट होगा मीटर की पावर -2 में।
ठीक है, सिर्फ ये दो काम होने हैं। क्या? सेंटीमीटर का कन्वर्ट होना है मीटर में, अर्ग का कन्वर्ट होना है जूल में। तो मुझे पता है अर्ग को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻7 से, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻2 से, उसकी होल की पावर -2, तो बन गया 10⁻+4। गॉट इट? तो जब आप ये वैल्यूज अब यहां पर रख दोगे, जब आप ये वैल्यूज यहां पर रखोगे, तो आपके पास आपका नया आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा आपके पास आंसर। देखो कैसे, अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो अब मेरे पास आया सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻4। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा आंसर था। इस तरीके से आप निकालोगे। आपको सिर्फ अर्क को जूल में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। करेक्ट? अब इसके बाद थी प्रॉब्लम नंबर 20th, है ना? इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉब्लम थी ना? सर अब हो जाएगा 20th भी हो जाएगा। सेम कंसेप्ट। ओके ओके। तो अब आप लोग एक काम करना, आज इनको पूरी शीट को कंप्लीट कर लेना, फिर कल मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा जो हमारा पहले इसकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, डायरेक्ट मेथड्स का मेजरमेंट करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने सीखना है। तो कल ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली उसके लिए क्या है, मुझे उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट्स का काम मुझे सिखाना है। ओके